दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है खेत में ससुराल। वह एक ठंडी रात थी जब विशाल अपनी पत्नी प्रिया के साथ अपने ससुराल जा रहा था। प्रिया का गांव दूर दराजे के इलाके में था, जहां पहुंचने के लिए घने जंगल और सुनसान रास्ते से होकर जाना पड़ता था। विशाल ने अपने ससुराल जाने का निश्चय तो किया, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि उसने सुना था कि वहाँ के खेतों में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। प्रिया ने अपनी माँ के बुलावे पर विशाल को अपने साथ ले चलने की जिद थी। देखो, माँ ने बहुत दिनों से बुलाया है और खेत में काम भी बहुत सारा बाकी है, प्रिया ने प्यार से कहा था। विशाल को मना करना मुश्किल लगा और उसने रजामंदी दे दी। रात गहराती जा रही थी, चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ उनकी कार ही की हेडलाइट ही रास्ते रोशनी कर रही थी। अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो गया। विशाल ने कार रोक दी और नीचे उतरकर टायर चेक करने लगा। हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, प्रिया ने घबराई आवाज़ में कहा। परेशान मत हो, बस 5 मिनट लगेगा, विशाल ने उसे दिलासा देते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने टायर बदलने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह देख विशाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और काम पूरा करने लगा। काम ठीक होने के बाद वे फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़े। कुछ ही दूर जाने के बाद प्रिया ने बताया कि उन्हें अब कार छोड़कर खेत के बीच से होकर पैदल चलना होगा, क्योंकि गांव वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। विशाल ने गहरी सांस ली और प्रिया का हाथ पकड़कर खेतों के अंदर चलने लगा। रात का समय था, चांद की हल्की रोशनी में खेत भी डरावने लग रहे थे। पेड़ों की शाखाएं हवाओं में हिल रही थीं, मानो किसी छाया की तरह उनका पीछा कर रही हों। चलते चलते अचानक प्रिया रुक गई। क्या हुआ? विशाल ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, प्रिया ने धीमे स्वर से कहा। तुम्हें वहम हुआ होगा, विशाल ने कहा, लेकिन प्रिया की घबराई आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक दिया जल रहा था। ये मंदिर यहाँ पहले कभी नहीं था, प्रिया ने आश्चर्य से कहा। क्या हमें रुककर देखना चाहिए? विशाल ने पूछा। नहीं, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, प्रिया ने घबराई आवाज़ में कहा। लेकिन विशाल की जिज्ञासा उसे वहाँ रुकने से रोक नहीं पाई। उसने मंदिर के अंदर झांककर देखा। वहाँ एक पुरानी मूर्ति रखी थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। मंदिर से निकलते ही उन्हें फिर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अब विशाल भी डरने लगा। क्या तुम्हें भी वो आवाज़ सुनाई दी? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। हाँ, लेकिन शायद ये हवा की आवाज़ होगी, विशाल ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। वे तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे खेत के दूसरे किनारे पर पहुँचे, विशाल को अपने पैरों में कुछ गीला और चिपचिपा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर खून से सने हुए थे। ये क्या है? विशाल चिल्लाया। प्रिया ने भी देखा और उसकी चीख निकल गई। दोनों ने देखा कि पूरा खेत खून से लाल हो गया था, मानो किसी ने यहाँ नरसंहार किया हो। हमें यहाँ से भागना चाहिए,
प्रिया ने कहा। दोनों ने दौड़ लगाई, लेकिन खेत से बाहर निकलते निकलते उन्होंने देखा कि कोई काले कपड़े पहने उनकी तरफ बढ़ रहा है। किसी तरह वे खेत से बाहर निकले और गांव के घर तक पहुंच गए। प्रिया की मां ने दरवाज़ा खोला और दोनों को देखकर हैरान रह गई। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ? क्या हुआ? प्रिया ने रोते हुए सारी बात बताई। उसकी माँ के चेहरे पर भी डर की लकीरें उभर आईं। तुम्हें उस खेत में नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने कहा। विशाल ने पूछा, क्यों, वहाँ क्या है? प्रिया की माँ ने बताया कि कुछ साल पहले उस खेत में एक भीषण हादसा हुआ था। उस खेत के मालिक ने अपनी पत्नी को मारकर वहीं दफन कर दिया था, लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी उस खेत में भटकती है और जिसने भी वहाँ कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। तो क्या वो खून? विशाल ने घबराते हुए पूछा। हाँ, वो खून उसी आत्मा का संकेत है। वो चाहती है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, प्रिया की माँ ने कहा। प्रिया और विशाल दोनों ने तय किया कि वे अगली सुबह गांव के पुजारी से मिलेंगे। पुजारी ने उन्हें बताया कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें उसी मंदिर में जाकर पूजा करनी होगी। अगली रात वे पुजारी के साथ फिर से उस खेत की ओर चल पड़े। पूरे गांव में चर्चा थी कि अब क्या होने वाला है। मंदिर के पास पहुंचते ही पुजारी ने पूजा शुरू की। अचानक एक जोरदार आवाज़ आई और मंदिर की मूर्ति हिलने लगी। प्रिया ने देखा कि वहीं काली छाया फिर से प्रकट हो गई थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। विशाल ने हिम्मत करके पुजारी की मदद की और वे सभी मंत्रों का जाप करने लगे। आखिरकार पुजारी ने अपने मंत्रों के जोर से अब आत्मा को शांत करने में सफलता पाई। एक भयानक चीख के साथ वह छाया गायब हो गई। उस घटना के बाद गांव के लोग कहते हैं कि उस खेत में फिर कभी किसी को कोई डरावनी चीज़ नहीं दिखी। प्रिया और विशाल ने गांव के लोगों की मदद से उस खेत को साफ करवाया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। प्रिया और विशाल अपने घर लौट आए, लेकिन उस रात के खौफनाक अनुभव को वे कभी नहीं भूल पाए। उन्हें आज भी सब खेतों की याद आती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब वे जानते थे कि कभी कभी कुछ आत्माएं अपने अतीत के बंधन में बंधी होती हैं, जिन्हें मुक्ति दिलाना जरूरी होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अनजाने और सुनसान स्थानों पर जाने से पहले हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कहीं कुछ समस्या घटती है तो उसका कोई कारण होता है। कभी कभी आत्माएं भी अपनी शांति की तलाश में होती हैं और हमें उनके दर्द को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वे भी शांति से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।